आज ये खामोशी अच्छी नहीं लग रही है ना, कि सर जल्दी से कुछ बोलें और बता दें पेपर कैसा आया था। पेपर कैसा आया था, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में। दूसरा, क्या अटैम्प्ट स्टूडेंट करके आ रहे हैं। तीसरा, क्या कट ऑफ जा सकती है। 3 चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं इस समय। शुरू कहाँ से करता हूँ मैं, शुरू यहाँ से करता हूँ। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है आपके लिए। कौन सी दूँ, अच्छी वाली? वहीं शुरुआत करनी चाहिए, अच्छे से ही शुरुआत करनी चाहिए। अच्छी ये है कि पेपर बहुत आसान था। बुरी ये है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है। पेपर इजी टू मॉडरेट आना, मॉडरेट कम था, इजी ज़्यादा था। ये इंडिकेट करता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाली है। 119 नंबर कट ऑफ 2015 की थी। जनरल की बात करें 119 थी, 110 ओबीसी की थी और 100 मार्क्स एससी की थी और एसटी की 89 के आसपास थी। सोचिए, वो पेपर मॉडरेट था और ये पेपर आसान है। कट ऑफ कहाँ जा सकती है? पेपर आसान था, कट ऑफ बढ़ सकती है। हाय, हेलो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छे? चलिए शुरू करेंगे, एनालिसिस शुरू करेंगे। पूरा डिटेल एनालिसिस देखेंगे। आज जो पेपर हुआ है 7 तारीख को कंडक्ट किया गया है और सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। पेपर का लेवल अगर सीजीएल का जो प्री हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जिसकी कट ऑफ 137 थी, उससे कंपेयर करें तो कुछ वैसा ही है। तो कट ऑफ भी कुछ वैसा ही होगा। ये मान के चलिए। कट ऑफ लेकर हम बात अभी नहीं करेंगे, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ। पेपर आसान है, खुश हो जाइए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स आएंगे। पेपर बहुत आसान है, बेसिक लेवल का सब कुछ पूछा जा रहा है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँ। मैंने आपसे क्या कहा था, जिसने मुझसे पूछा था, मैंने उनसे क्या कहा था, क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने, मैंने ये बोला था। और यकीन माने 60 से 70% प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। कैन यू बिलीव? 60 से 70% रिपीट पूछा गया है। करंट अफेयर, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर ही कुछ है नया। बाकी जो हिस्ट्री, जो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, वो पिछले 10-15 साल के पेपर उठा के देखेंगे एसएससी के, वहीं से आए हैं। सब कुछ रिपीट आया है। मैंने पहले ही कहा था कि 10+2 जो होता है रिपीट का खेल होता है। ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो होता है वो थोड़ा अलग होगा, लेकिन 10+2 सिर्फ रिपीट का खेल होता है। और 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मैथ में। जनरल अवेयरनेस की बात कर लें, रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। पिछले मैंने कहा था, अगर आपने पिछले पेपर अच्छे से 10-15 साल के पेपर लगाए होंगे तो अच्छा खासा आप अटैम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, चलिए एक एक एनालिसिस देखेंगे। उसके पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन, क्योंकि यहाँ आपको नोटिफिकेशन से लेके एनालिसिस तक, कट ऑफ, ट्रिक्स, सब कुछ यहाँ मिल जाती है। सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया भाई? जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ हमारे साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चलेंगे, शुरू करें। पहले ओवरऑल एनालिसिस से शुरू करेंगे। देखते हैं पहले क्या, कहाँ से कितना कितना अटैम्प्ट था और क्या क्या कितना मार्क्स का, इजी टू मॉडरेट कितना था, क्या लेवल क्या था पेपर का और कितने अटैम्प्ट थे, वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करेंगे। ऑल एनालिसिस की बात कर लें तो पेपर जो था, इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो 16 से 17 के आसपास अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आप गुड अटैम्प्ट में हो। इजी टू मॉडरेट था। अभी आगे हम बात करेंगे कि पूरा डिस्कस करेंगे। क्वांट की बात करें तो 19-20 के आसपास अगर आपने अटैम्प्ट किया है, पेपर इजी टू मॉडरेट था। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग की बात करें तो इसमें मैक्सिमम हर बंदा करके आता है। 23 मार्क्स, 20, 21, 22, 23 मार्क्स अगर आप अटैम्प्ट करके आए, सही की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, हमेशा रीजनिंग इजी होती है। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था वो फंसाने के लिए होंगे, वो हमने हटा दिए हैं। तो 21 से 22 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं तो गुड इनफ है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 से 17, ये थोड़ा सा लोगों को परेशान कर सकता था कि जनरल अवेयरनेस बड़ा वास्ट हो जाता है, हर चीज़ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे माने तो करंट अफेयर जो पूछी गई है वो पिछले 3 से 4 महीने की ही पूछी गई है, ज़्यादा पीछे वो नहीं गए हैं। तो करंट अफेयर बहुत बेसिक पूछी गई है। एक क्वेश्चन आया था, मुझे दिमाग में याद है कि याद आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा किसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी जल्दी ही यूनिसेफ के हैं, वो अभी जल्दी हुआ है ये काम। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा था, आगे हम पूरा डिस्कस करें। ओवरऑल एनालिसिस बात करें तो 80 मान के चलिए
पेपर इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट क्या कहने को है, बस इजी ज़्यादा है। इजी अगर बात करें तो कुछ तकरीबन 70% पेपर, 70 से 80% पेपर इजी है, 20% पेपर मॉडरेट है अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात करें। 80 क्वेश्चन आपको तो करने हैं, अगर आप करके आए हैं तो अच्छा है। आगे जो जा रहे हैं इस बात को ध्यान रखें कि 80 के आसपास क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होने चाहिए। ये था ओवरऑल एनालिसिस। एक एक लेके अब सब देखेंगे कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, वो हम आगे देखने वाले हैं। देखिए जो आगे जा रहे हैं प्लीज़ इसको बहुत गौर से देखें, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नया नहीं होगा। पेपर का लेवल भी यही रहने वाला है, पेपर का लेवल भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक है ये मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से और जनरल साइंस से यहाँ से क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा मिले आपको। अगर प्रीवियस ईयर के, अगर 10 से 12 ईयर के पेपर आप देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और अच्छे खासे मिलेंगे। कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं पूछा उन्होंने, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डाला। देखिए 10+2 का पेपर एक्सपेरिमेंट के काबिल नहीं होता और किया भी नहीं जाता है, ठीक है। काबिल वो होता है CGL का, वहाँ से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, SSC करता भी है वहाँ पे। यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा है, पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो जितने क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स और जनरल साइंस से आए थे, कहीं ना कहीं वो रिपीट थे, वो कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। चौंकाने वाली चीज़ ये थी करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। करंट अफेयर पे फोकस करें, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में क्या होता है, करंट अफेयर पूछने का स्कोप बढ़ जाता है। पेपर तुरंत बनता है, एक हफ्ते या 10-15 दिन पहले ही बनता है पेपर, और तुरंत वो पिछले एक हफ्ते पहले की भी करंट आपसे पूछ ली जाती है, तो उनके पास करंट का स्कोप बढ़ जाता है, इसलिए करंट वो फोकस करते हैं। मिसलिनियस में क्या आता है, कुछ लोग पूछते हैं मिसलिनियस में क्या आता है। मिसलिनियस में आता है स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो कल्चर से हो गया, ये सब चीज़ें मिसलिनियस में आ जाती हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे। ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, पॉलिटी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी 3 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास देखे गए हैं। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, ये अनएक्सपेक्टेड था। 2 से 3 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 5 क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर पे वो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऑनलाइन पेपर देना है। ऑनलाइन जो पेपर होने लगा है तो करंट पे ज़्यादा फोकस होगा। मिसलिनियस से 3 क्वेश्चन आए थे, ओवरऑल 25 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें अटैम्प्ट देख लीजिए, 15 से 20 के आसपास अगर अटैम्प्ट करके आए हैं तो गुड अटैम्प्ट में आपने किया है। 15 से 20 सही है। 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तुग्गा हटा के, ठीक है। आपके तुग्गे नहीं पढ़ने चाहिए। जो आगे जा रहे हैं मेरी माने, प्लीज़ गेस मत करिए। जीके में गेस करते हैं तो आप 2 नंबर के चक्कर में आप 2.5 मार्क्स खो देते हैं, पता है आपको। तो अगर एक क्वेश्चन आप गेस कर रहे हो कि सही हो जाएगा, गलत हो गया तो आपके 2.5 मार्क्स जाते हैं। उस क्वेश्चन का 2 मार्क्स जाता है पॉइंट मार्क्स, 0.5 नेगेटिव मार्किंग एक्स्ट्रा चला जाता है, 2.5 मार्क्स आप खो रहे हैं। तो तुग्गाफिकेशन मत करिए, जितना आता है उतना करिए और कोशिश करिए कि सॉलिड, मतलब जो आपको आता है ये होगा ही, वही करिएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 2.5 आपको नीचे ले जाती है, +2 सही ले जाता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपको नीचे ले जाएगी। तो ये मैंने पहले भी कहा है, तुग्गाफिकेशन मत करिएगा। 15 से 20 के आसपास जो अटैम्प्ट करके आए हैं गुड अटैम्प्ट में हैं। आगे जो जा रहे हैं प्लीज़ अभी भी चांस है, अगर आपका पेपर अभी 1 आध 2 हफ्ते बाद है तो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो जीके आई है, प्लीज़ वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस देख जाइए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी रिपीट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वो सेक्शन जिसे देख के आपको बुखार आता है वो है क्वांट, ठीक है। और ये बात करेंगे क्वांट में तो 60% ईजी था और 40% मॉडरेट था, ठीक है। चलिए SI प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज क्वेश्चन 4 आए थे, लेकिन बेसिक थे। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर SI प्रॉफिट और परसेंटेज। अब परेशान करने वाली चीज़ थी ज्योमेट्री के क्वेश्चन, थोड़े से 2 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट आए थे। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेसिक लेवल की थी, अलजेब्रा बेसिक लेवल का था। अलजेब्रा से बेसिक लेवल था, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन जो आया था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, बाकी 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे। टाइम एंड वर्क की बात करें, एवरेज की बात करें, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन थे, बहुत आसान था। DI थी,
ये यहाँ हम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन बहुत आसान आए थे। तो ओवरऑल जो यहाँ से देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। मैथ में अगर आप बेसिक भी जानते हैं तो क्वेश्चन कर सकते थे। परेशान करने वाली चीज़ ज्योमेट्री थी, जहाँ से थोड़ा बहुत परेशान, एक एक क्वेश्चन इसमें थोड़े से टफ लेवल के थे। मेंसुरेशन हमेशा ही थोड़ा सा परेशान करती है, मेंसुरेशन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर आया था। तो ओवरऑल जहाँ से यहाँ से बात की जाए तो अगर आपने तकरीबन 19 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वेल अटैम्प्ट में है। आगे जो जा रहे हैं तो प्लीज़ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तुरंत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल के मिलेंगे, वो अटेंड ज़रूर करिएगा, उसको अटैम्प्ट ज़रूर मारिएगा और वो आराम से हो भी जाएंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा है इसमें, 20 मिनट आप दे सकते हो, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम मत देना मैथ में, और 20 मिनट आप तकरीबन रीजनिंग को दे सकते हो। और अगर जीके की बात करें तो हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा और 10 मिनट लगेगा इंग्लिश में आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तब भी आपका टाइम अभी भी बच रहा है, तो जो टाइम बचता है वो मैथ में ही यूटिलाइज कर लेना। यूटिलाइज की टाइम यूटिलाइजेशन की बात करें तो ज़्यादा टाइम क्वांट ही लेता है, मैथ ही लेता है। और रीजनिंग आप थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे, क्यों ज़्यादा देंगे, क्योंकि वहाँ से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, इसलिए वहाँ टाइम आप ज़्यादा देंगे। मैथ में अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतना हाई फाई लेवल का पेपर नहीं था, मैं कह रहा हूँ 12 से 15 क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के थे। 5 क्वेश्चन 20 से 25 15 से 20 की बात के बाद बीच में बात करें तो क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे, और आखिरी के 5 क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन देख लीजिए थोड़े से टफ लेवल के, टफ नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट, लेकिन थोड़े से उलझाने वाले क्वेश्चन थे। तो जो अटैम्प्ट है वो मैं बता चुका हूँ, 19 से 20 के आसपास वेल अटैम्प्ट है। अगर आप करके आए हैं तो बहुत अच्छा। आगे जो जा रहे हैं इन बातों पे ध्यान रखें, एसआई, प्रॉफिट, परसेंटेज, इन सब क्वेश्चन के ज्योमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और टाइम वर्क, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं। डीआई का दो क्वेश्चन आया है, वो भी बहुत बेसिक लेवल का है, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी ईजी टू मॉडरेट थी, लेकिन बात यहाँ थी कि क्वेश्चंस कैसे आए थे। क्वेश्चन जो थे वो इडियम फ्रेजेस से थे 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 क्वेश्चन, जहाँ हम 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिल इन द ब्लैंक से 5 क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा था कि 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम्स 2 से 3 मैंने पहले ही बताया था। पेपर का लेवल देखा जाए तो लगभग 70% पेपर ईजी था और 30% पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट इन सेंस इंग्लिश थोड़ी सी आपके लिए हैवी ऐसी हो जाती है, अगर पेपर थोड़ा सा भी मॉडरेट बन जाता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रिपीट ज़्यादा थे इसमें, जो एंटोनिम सिनोनिम्स थे और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, ये सब रिपीट हुआ था। इडियम फ्रेजेस भी रिपीट थे। ठीक है, तो रिपीटेड खेल अभी भी इसमें भी खेला जा रहा है, इंग्लिश में भी इन्होंने खेला है और अच्छा खासा रिपीट हुआ है। पेपर जो था 70% ईजी था और आगे भी ईजी ही आएगा। तो ईडियम फ्रेजेस जो पिछले 10 ईयर के हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिछले 10 ईयर के जो है वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, वही रिपीट आए हैं। आरसी की बात करें, ईजीएस्ट था, बहुत इजी आरसी आई थी, हार्डली 100 to 150 वर्ड की आरसी थी और आराम से समझ में आएगी। 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई डिफिकल्ट, हार्डली 2 से 4 मिनट लेगी और आपकी आरसी आराम से हो जाएगी। बहुत इजी आरसी मत छोड़िएगा, इजी आएगा। और पिछला 1 वर्ड सबसे मैं बता दूंगा, सब रिपीटेड था। अगर आपने इसमें से 17 से 20 के आसपास अटैम्प्ट किया है तो आप गुड अटैम्प्ट में हो। ठीक है, और कहने को इसमें कुछ था नहीं। इंग्लिश में जो इंग्लिश थी ज़्यादा टफ नहीं थी, बेसिक लेवल का था। अगर आपने पिछले 10 ईयर्स के पेपर लगाए होंगे तो आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ये सेक्शन सबसे ईजी सेक्शन था, यहाँ से आप आराम से 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 3 क्वेश्चन ज़रूर आपको फंसाएंगे, 3 क्वेश्चन आप छोड़ देना। यहाँ से क्या क्या आया था, सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक से जो सीरीज़ बनती है वहाँ से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम बने थे। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन जो आता है हर बार, नॉन वेबल वाटर इमेज और मिरर वाले क्वेश्चन जो आए थे वो एक क्वेश्चन था। और 1 आउट छाटना था, 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे। लॉजिकल से 3 क्वेश्चन थे। मिसलिनियस मतलब सेलिज्म और वो सब मिला के 5 क्वेश्चन वो थे। ठीक है, तो ये पेपर
इस सेक्शन की बात करें तो ये ईजिएस्ट सेक्शन था, सबसे इजी सेक्शन यही था रीजनिंग। यहाँ से आप अच्छा खासा 22 से 23 अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा इसको 20 से 25 मिनट दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम 46 मार्क्स तो ले जाना है, मतलब 23 क्वेश्चन सही करके जाना है और 46 मार्क्स ले जाना है। बेस बनाना है सबसे पहले, जहाँ से बेस बनेगा वो है रीजनिंग से अगर 50 में से कुछ 46 या 47 मार्क्स आप यहाँ से निकाल लेते हो, एक बेस खड़ा हो जाता है। जहाँ आपको 150 मार्क्स चाहिए, वहाँ पे 150 नंबर का ये आपका बेस बन जाएगा, तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो रीजनिंग से शुरू करें, वो ज़्यादा एडवांटेज करेगा आपको, और कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा अटैम्प्ट कर पाओगे। 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको फंसाएंगे, मैंने प्लीज़ उन्हें डिटेक्ट करें और उन्हें छोड़ दें, ठीक है, उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे एक बार फिर से, कट ऑफ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हालांकि थोड़ा जल्दबाजी हुई कट ऑफ डिस्कस करना, लेकिन थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे इस पर। जो आगे जा रहे हैं पहले उनको मैं बता दूं, प्लीज़ पेपर आसान है, उसे आसानी से ही देखें। मतलब कहने का है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि हम उन्हें ऐसा सोचते हैं कि ये थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन पेपर होता है बहुत आसान, उसको हम सोच से अपने डिफ़िकल्ट बनाते हैं। वो सोच मत रखिएगा, दिमाग में ये रखिए कि पेपर आसान है तो पेपर आपको आसान लगेगा। और सच यही है कि पेपर आसान है, पेपर बहुत आसान है। सीजीएल का जो प्री का लेवल पेपर था वही लेवल है, और 137 कट ऑफ गई थी। सोच लीजिए 137 कट ऑफ कैसे गई थी, तो इस बार भी वही कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो पेपर आराम से करें और आराम से आपका अच्छा खासा अटैम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए हम जनरल से शुरू करेंगे। जनरल की बात कर लें, अटैम्प्ट देख लें। तो अगर आप 80 के आसपास अटैम्प्ट करके आए हो तो आप वेल इनफ गुड अटैम्प्ट में हो। और कट ऑफ, हालांकि थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन कट ऑफ अगर मान लें तो कुछ 120 से 130 के आसपास वेरी कर सकती है। फ़िलहाल पहला दिन है इसलिए अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं है, नज़रिया कुछ साफ नहीं है, अभी आगे ऐसे पता चलेगा। ओबीसी की बात कर लें तो 75 के आसपास अगर आप अटैम्प्ट करके आए हैं तो कुछ गुड अटैम्प्ट में है। आपका कट ऑफ 125 से आसपास ही रहेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। एससी की बात कर लें तो कुछ 65 के आसपास आप 60 से 75 के आसपास अटेंड करके आए हो। 120 के आसपास आपका क्राइटेरिया हो सकता है, 115 से 120 के आसपास। एसटी की बात कर लें तो कुछ 60 के आसपास आप अटैम्प्ट करके आए हो, तो अच्छे खासे अटैम्प्ट हो। 115 से 110 के आसपास आपका जो कट ऑफ है वो घूम सकता है। फ़िलहाल पेपर का लेवल बात करें तो ईजी जो पेपर था वो 70% पेपर ईजी था और 30% पेपर मॉडरेट था। ये ओवरऑल एनालिसिस है पेपर के, ठीक है। तो अभी आज पहला दिन था, ऐसा कुछ नहीं है कि यही कट ऑफ होगी और यही अटैम्प्ट चलेगा। आगे पेपर जैसे जैसे होगा पिक्चर और क्लियर होगी, और कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब क्लियर होता चला जाएगा। तो जो आगे जा रहे हैं प्लीज़ नोट करिए, पेपर ईजी है और आराम से मैथ, जिन्हें मैथ में डर लगता है, 12 से 15 क्वेश्चन आसान है, उनको ढूंढिए, पहले उनको अटैम्प्ट करिए। किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में फंसने के अलावा आप इजी जहाँ फंसते हैं उलझना नहीं है। मैंने पहले भी कहा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, जितना कम उलझेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज होगा। लास्टली, नेगेटिव मार्किंग से प्लीज़ बचिए, नेगेटिव मार्किंग मत करिए, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करिए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ और आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। पिछले कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट करिएगा, मैं अगर टाइम मिलेगा ज़रूर आप तक पहुँचूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।